जो भाग्य में होगा सो ही आपको प्राप्त होगा। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं रामचरितमानस में। एहा एहा जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि हो। एहा जन्म विवाह मरण गत सोई, हाँ जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि हो। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। आहा, जन्म विवाह और मृत्यु जिस विधि लिखी होगी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते वैसी ही होगी। तो चार चीजें आपको पूर्व जन्म से मिलती हैं, लेकिन भजन के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान किसी भी जीव को सामर्थ्यता दे सकते हैं, और जीवों के पास प्रायः मनुष्यों के पास भगवत कृपा से सामर्थ्यता आ जाती है। लेकिन ना आए तो निराश नहीं होना चाहिए। कई बार बड़ा बड़ा ध्यान करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता है, और कई बार एक लोटा जल चढ़ाओ शंकर जी प्रकट। एक भक्त की कथा आती है, तो चोरी करने गया, और चोरी तो उसे चोरी के लिए एक दिन कुछ मिला ही नहीं, बड़ा हैरान। उसने सोचा चलो घर चले, काहे को भूखे मरे। गांव के बाहर आया, एक मंदिर मिला, मंदिर वो भी शंकर जी का। उसने सोचा रात यहीं गुजारो। शंकर जी के मंदिर में गया, बोले जय हो, मिले भी हो तुम मिले। राम जी का मंदिर होता तो कम से कम कुंडल होते, मुकुट होता, तिलक होता। मिले भी सो शंकर जी, पिंडी के अलावा है क्या, अकेले तुम भर बैठे। लेकिन हम मिल गए सो कोई बात नहीं, जय हो, हम भी पांव पर आई। लेकिन जैसे ही उसने प्रणाम किया, नजर ऊपर लगाई, अरे बोले कुछ भी कहो, घंटा तो है ही है। कुछ नहीं तो कुछ तो है। तो वो पीतल का घंटा बंधा हुआ था। उसने कहा कुछ नहीं, घंटा तो है ही है। उसने कहा कि कैसे निकाले। खूब प्रयत्न किया, घंटा ऊंचाई पर। उसने सोचा तुम कब कब काम आओगे। शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया, लगा खोलने, और एक दो गांठ खोल ही पाया कि शंकर जी बोले तथास्तु, मांगो वरदान। ये बोला हे भगवान, इतनी रात क्यों, कौन वरदान दे रहा हो। नीचे से आवाज कैसी। जब नीचे देखो, बोले कौन। शंकर जी बोले हम। चोर बड़ा हैरान, बोले बड़े बड़े पूजा पाठ वाले भगवान, पंडित जी हने देके, महात्मा देके, तुम उनसे नहीं बोले, हमसे बोल गए। शंकर जी बोले आज तक हमें जितने मिले, किसी ने बेलपत्र चढ़ाई, रावण मिला उसने सिर चढ़ाया, लेकिन तुम अनोखे भक्त हो, तुमने पूरा शरीर ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। तो न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि लीज जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, है? भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। और एक बात, दूसरी बात, जो होता अच्छे के लिए होता, टेंशन नहीं लेना चाहिए। कई लोग ना, अरे महाराज इतनी पूजा करी कुछ नहीं हुआ, हो सकता भगवान और बुला रहे, आओ चरणों में बैठो, क्या दिक्कत। जो भगवान करते अच्छे के लिए। एक राजा का मंत्री था,
उसकी आदत थी कुछ भी हो गए, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक बार राजा तलवार की धार देख रहे थे, तो राजा के हाथों तलवार की धार चेक करते करते खुद का अंगूठा ही कट गया। मंत्री बोला जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा का दिमाग खराब कि बताओ हमाओ तो अंगूठा कट गओ, ये कितना बुद्धू है, ये कह रहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा बोले डाल लो इसको जेल में। मंत्री बोलो जय हो हुजूर, जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को और गुस्सा चढ़ी, बोले इसको लगाओ तो 4-5 कोड़े, 8-10 चाबुक भी लगे, और ये हाथ जोड़ के बोले जय हो हुजूर, जो हुआ सो अच्छा हुआ। मंत्री जेल में। अब राजा गया वन में शिकार खेलने, शिकार खेलने गया, रास्ता भूल गया, चोरों ने पकड़ लिया। ऐसे चोरों ने पकड़ा जिनको नर बलि देनी थी, राजा ही पकड़े गए। राजा जब पकड़े गए तो चोर पकड़ करके लाए, भोजन करवाया, तिलक लगाया, हल्दी लगाई। राजा बोले हल्दी क्यों लग रही? बोले कटने आए, गर्दन कटने, गर्दन। राजा बोले जय हो। अब राजा लगा रोने, मत काटो, हम राजा हैं, प्रजा का क्या होगा। चोर बोले हम सब संभाल ले भी, तुम तो जाओ, तेरहवीं करवाओ। तो जो पंडित जी थे देवी के उपासक, देवी को बलि लगनी थी, पंडित जी बोले भाई देख लो बलि में कोई भंग तो नहीं है, राजा खंडित तो नहीं है। राजा तुरंत हाथ दिखा के बोला बिल्कुल है, अंगूठा गायब है, देखो गायब है, गायब। तो लोगों ने देखा, चोरों ने देखा, बोले सरकार सही बात है, राजा का अंगूठा नहीं है। अरे बोले हटा, इसको मत बलि चढ़ाओ, माता पूरी बलि लेती है। राजा रोता रोता घर आया, लेकिन राजा ने कहा कि भाई मंत्री ने जो कहा था वो बात बिल्कुल सही है। उसने अंगूठा कटते ही कहा था जो हुआ अच्छा हुआ, धन्यवाद दे दे। तो वो मंत्री के पास गया राजा, बोले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री बोला क्यों? राजा ने पूरी घटना बताई। बोले उस दिन ना अंगूठा कटता ना आज हम पूरे बचते, अंगूठा कट गया सो गर्दन बच गई, अगर अंगूठा रहता तो अबे तक गोटी गोटी हो जाते। तो जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन राजा बोला एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले भाई हमारा तो अंगूठा कटा तो हमारे प्राण बच गए, लेकिन तुम जेल गए, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम अपने लिए भी कह रहे थे जो हुआ सो अच्छा हुआ। मंत्री बोलो हुजूर तुमसे ज्यादा तो हमारे साथ अच्छा हुआ। राजा बोला क्यों? बोले सरकार तुम आओ तो अंगूठा कट गओ, तो हम तो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहते, और अगर हम शिकार पे जाते तो तुम तो अंगूठा कटवे में बच जाते, हम तो पूरे के पूरे 5 फुट की हथी, हमारी तो कटाई जाने थी। बोले आपके साथ तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, लेकिन हमारे साथ और अच्छा हुआ, यही हम तुमको बताना चाहते। परमात्मा तुम्हारे साथ जो कर रहा वह भी अच्छा ही कर रहा है। हम सोचें कछु और है, हरि सोचें कछु और। हम लोग कुछ और सोचते हैं, परमात्मा अपने हिसाब से करते हैं, जो भगवान को प्रिय रहता भगवान वही करते हैं। आगे